फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर 3 सिक्स्थ क्लास मैथ्स का प्लेइंग विथ नंबर्स का टॉपिक है जो वो है एक्सरसाइज 3.1 है ना। इससे पहले भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन किया था, तो इनको भी आप एक बार रीड और कर लीजिए है ना। देन इसके बाद इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक्सरसाइज है 3.1 है ना। तो उसमें क्या है, फर्स्ट राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं है ना। क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स क्या होते थे? फैक्टर्स होते थे डिविजर्स। डिविजर्स किनको बोलते हैं? जिनसे डिवाइड करने पर है ना। मैं आपको एक ये सारे क्वेश्चन करके बताता हूं है ना। फर्स्ट वाला कर रहे हैं, क्या है? फर्स्ट है 24 है ना। 24 के आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं है ना, जिनको भी मैं बड़े इजी तरीके से बता रहा हूं स्टार्टिंग से, कि आपको ये कुछ नंबर्स लिख लेने हैं ऐसे साइड में है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। ये नंबर्स हैं। ये क्या है? 1 डिजिट के नंबर्स हैं। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप से मैं बड़ा इजी पैटर्न बता रहा हूं, फिर आपको प्रैक्टिस से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से हमको डिवाइड करना है ना। तो मैंने लिखा 24। अब पहले ये फर्स्ट नंबर है ना, इससे मैं डिवाइड करूंगा। तो फर्स्ट का कितने टाइम डिवाइड करना पड़ेगा? 24 टाइम है ना। तो क्या आएगा? 1 24 24 माइनस किया, रिमाइंडर क्या आया? 0। तो इस टाइप से जब रिमाइंडर 0 आता है जिस भी नंबर को, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली डिवीजर बोलते हैं। कि 1 ने इस 24 को पूर्णतः डिवाइड किया या एग्जैक्टली डिवाइड किया। तो 24 को हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं? 24 इज इक्वल टू 1 से आपने डिवाइड किया तो 1 लिखा, फिर क्या लिखा? 1 मल्टीप्लाई बाय 24, बिकॉज 24 से 1 को मल्टीप्लाई करने पर वापस से हमको 24 मिलेगा। मीन्स जिस नंबर से आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं वो वापस से आपको मिलना चाहिए है ना। ये क्या है? इसको क्या बोला था हमने? इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बोलते हैं। और मल्टीपल जिस भी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है ना, जिस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता है और जो आपका कोशिएंट आता है ना, उन दोनों को क्या बोलते हैं? उनके मल्टीपल को क्या बोलते हैं? उनके इन्हीं को क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली डिवीजर बोलते हैं। और ये डिवीजर्स ही क्या बोलते हैं? इसके फैक्टर्स होते हैं। ओके, अब 1 से हो गया है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए 1 इज द फैक्टर ऑफ 24। अब 2 से करते हैं है ना, 2 से करते हैं। तो 2 से 24 में कितने टाइम जाएगा? 12 टाइम है ना। 24 माइनस अपॉन यहां पर क्या है? 0। जब 0 रिमाइंडर आ गया, मीन्स 2 भी क्या है? एग्जैक्टली डिवीजर है 24 का है ना, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। तो इसको कैसे लिखें हम लोग? 24 इज इक्वल टू 2 से किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 है ना। 12 का अब ये 24 के 2 और 12 क्या है? एग्जैक्ट डिवीजर्स हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक, अब 2 से कर लिया, अब आप 3 से करिए है ना 24 को। तो 3 का किया 8 टाइम, 3 8 जा 24 माइनस, तो 24 माइनस क्या हुआ? 0। यहां भी रिमाइंडर 0 आ गया, विच मीन्स 24 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 8 है ना। फिर किससे करेंगे? अब 1 से कर लिया, 2 से कर लिया, 3 से भी कर लिया, 4 से करें क्या? 4 से भी करते हैं। तो क्या आ जाएगा? 24 4 की टेबल में 24 आता है क्या आता है? 6 टाइम है ना। 24 माइनस 0। तो देखिए यहां भी एग्जैक्ट डिवाइड हो गया 4 से, बिकॉज हमको रिमाइंडर मिल गया 0। तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 है ना। इससे कर ले। अब किससे करें? 4 से भी हो गया। अब 5 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं
है ना, 5 से करते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड होता है क्या, तो 5 4 जा 20 है ना, और 5 5 जा 25, 25 24 से ग्रेटेस्ट आ रहा है, तो क्या करेंगे 4 जा, तो क्या आया 20 है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 4। तो इसका मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है कि 5 24 का एग्जैक्टली डिवीजर नहीं है, तो अब 5 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, है ना। किसको ले सकते, किसको डिवीजर बोलते हैं, जो एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, है ना, उसी को हम लोग डिवीजर बोलते हैं। अब 6 से करके देखते हैं, यहां पर 24 का 6 से, 6 4 जा 24, माइनस किया 0 आ गया, मीन्स 6 क्या है एग्जैक्ट डिवीजर, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। कोशिएंट क्या है 4, तो क्या आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 6 से किया है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप किससे करेंगे, 7 से करेंगे, तब भी रिमाइंडर आपको कुछ रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। अब 8 से करके देखते हैं, है ना, 8 से करें 24 8 3 जा 24 माइनस 0, है ना, 8 की टेबल में 24 आता है, इसलिए एग्जैक्ट डिवीजर है 8, तो 24 को फिर क्या लिख सकते हैं 8 से डिवाइड किया तो 8, कोशिएंट क्या आया 3, तो इस टाइप से आपके ये डिवीजर्स आए हैं। एंड लास्ट में अब 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में एक ही नंबर है जिससे 24 को डिवाइड कर सकते हैं, वो है 24 इटसेल्फ, है ना। ये हमने पढ़ा था कि 1 और जो नंबर होता है वो खुद के ही डिवीजर होते हैं, तो 24 से किया तो कितने टाइम जाएगा, 24 बन जाए 24, तो क्या आ गया 0 आ गया, तो 24 को फिर क्या लिखा 24 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब इसके फैक्टर क्या हुए, है ना, फैक्टर्स ऑफ, अब आपको लिखना है देयरफॉर फैक्टर्स, ये मैंने पूरा करके बताया है, आपको इस टाइप से डिवाइड नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप डायरेक्ट इनको इस टाइप से लिख सके, है ना। रब वर्क में आपको इसका करेंगे और इस टाइप से आप लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू क्या हुए, जिसके रिमाइंडर 0 आए वो सारे नंबर क्या हुए इस नंबर के फैक्टर्स, है ना। 24 के ये नंबर क्या हुए फैक्टर्स, तो 1 से किया डिवाइड तो रिमाइंडर 0 आया तो 1 हुआ, फिर रिमाइंडर क्या कहाँ 0 है, 0 यहाँ है तो 2 हो गया रिमाइंडर, फिर 3 हो गया, है ना, 3 में भी रिमाइंडर 0 आया था, फिर 4 हो गया, फिर 5 नहीं हुआ, है ना, 5 में रिमाइंडर 0 नहीं आया था 4 आया था तो 5 नहीं है। इसके बाद क्या है 6, फिर 7 से हमने नहीं किया बिकॉज क्योंकि 7 से करने पर भी हमको रिमाइंडर क्या आता है ना वो 3 आता, तो फिर कैसे किया 8 से किया तो 6 के बाद 8 के बाद 24, है ना। अभी एक और नंबर रह गया है 24 के बाद एक और कर सकते हैं 12, है ना, 9 के बाद 10 11 12, है ना, तो 12 से भी कर सकते हैं, तो 12 से कितने टाइम गया 2 टाइम गया, है ना, तो -0, है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 24 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, तो एक और रिमाइंडर हो गया 12, है ना। तो ये सारे इसके क्या है फैक्टर्स, बिकॉज दिस इज द डिवीजर्स ऑफ 24, है ना, तो डिवीजर्स को क्या बोलते हैं हम लोग फैक्टर बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको फैक्टर्स फाइंड करना है, ये सारा काम मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप इसको रब वर्क में कर सकते हैं। फिर किसके फैक्टर करने हैं आप 15 के, है ना, क्या है 15 है ना बी वाला 15, इसके फैक्टर्स क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए 1 मल्टीप्लाई बाय, अब आप मैं ये कैसे लिख रहा हूं आपको ये इस टाइप से डिवाइड करके चेक करना है ना, इस टाइप से डिवाइड करके चेक करना है। अब जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 15, फिर किससे करेंगे 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5, जब 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, है ना, और कोशिएंट क्या आएगा 5 आएगा, है ना। फिर किससे करेंगे 15 का और क्या हुआ डिवीजर्स
है ना। और फैक्टर्स कौन से हुए, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैक्टर्स ऑफ, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15 इज 1, 3 एंड 5 एंड 15। तो एक नंबर को आपको एक ही टाइम लेना, ऐसा नहीं है कि 3 ले लिया वापस से यहाँ भी 3 लिखा है तो आप फिर 3 ले लें, 5 यहाँ ले लिया तो 5 भी आप लिख दें, है ना। जो नंबर एक बार ले लेते हैं ना तो फिर उसको सेकंड टाइम नहीं लेना होता है। तो 1 ले लिया, है ना, 1 एक टाइम ले लिया, और 15 भी ले लिया, फिर क्या ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, है ना। यहाँ नहीं कि 3 भी इसके फैक्टर्स हैं, 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तो एक टाइम ही लेते हैं। तो ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ 15। फिर सी क्या है, 21 के फैक्टर्स क्या है, 21 के फैक्टर्स आप यहां पर करके देख लीजिए। 1 से 21 का कितने टाइम जाएगा, 21। इस टाइप से आप कर सकते हैं। 0 तो 21 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 21। फिर किससे करेंगे आप, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप किससे करेंगे 21 को, 3 से, 3 7 जा 21, 0 रिमाइंडर आया तो 21 इज इक्वल टू क्या लिख सकती हैं आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर 21 को किससे करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं होता है बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आता है, 5 से भी नहीं होता है, 6 से भी नहीं होता है, 7 से होता है, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 21 इज इक्वल टू क्या लिख सकती हैं आप, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। फिर 8 से भी डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो 0 नहीं आएगा, है ना। फिर 9 से भी नहीं होता है। अब 21 से इटसेल्फ नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 21 से 1 टाइम 21 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैक्टर्स फिर आप यहां पर लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू क्या है, 1 ले लीजिए, है ना। फिर 1 के बाद आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लेना है ना। तो 1 लिया, उसके बाद क्या नंबर आता है, 3, तो आपने 3 लिया, 3 के बाद क्या आता है 7 के बाद क्या आता है 21। देखिए यहां पर डबल डबल नंबर होते हैं ना, तो आपको एक नंबर को एक ही बार लेना है। 1 ले लिया तो 1 एक बार, यहां ऐसा नहीं कि यहां भी 1 आया तो आपने फिर से 1 लिख लिया, यहां भी 21 आया और यहां भी 21 आया तो आपने डबल टाइप, एक नंबर को एक ही बार लेना है। इस टाइप से फैक्टर्स ऑफ 21 इज 1, 3, 7 एंड 21, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने फिर से एक बार करके बताया आपको, हो सकता है यहां पर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। फिर क्या है डी, तो डी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 27, है ना। 27 का फैक्टर्स क्या रहेंगे, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 27, है ना। अब इस मैं इक्वल डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं बिकॉज ये सारे नंबर्स के इक्वल में है, तो मैं एक बार 27 लिख रहा हूं फिर सारे इक्वल में लिखता जा रहा हूं, है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, और 27 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैक्टर्स ऑफ, यहां पर आपको ऐसे लगाना है, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 इज 1, फिर 3, फिर 9 एंड फिर 27, है ना। 1 नंबर को 1 टाइम ही लेना है, ठीक। अब डी के बाद कौन सा है, ई क्या है 12, तो 12 को लिखते हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12।
अब आपको इस मेथड से ही करना है जो मैंने बताया, इसको आपको रफ वर्क में करना है और फिर आपको इस टाइप से लिखने हैं, है ना। जैसे मैं लिखा हूं, डायरेक्ट आपको लिख के इतना सब करके यहां नहीं बताना, आपको रफ वर्क में करके फिर आपको इस टाइप से लिखना है। 27 का जैसे लिखा 27 इज इक्वल टू, इस टाइप से आपने लिख दिए। फिर आपने लिखा देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 27 इज इक्वल टू, तो इस टाइप से आपको करना है ना। तो फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 1 से डिवाइड किया, 12 इसका क्वोशिएंट आया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड लास्ट में 12 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, है ना, 6 एंड 12। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 12, है ना। अब करते हैं, ई हो गया है। अब एफ के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एफ क्या है? 20। तो 20 के आप कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 20, आपने 1 से डिवाइड किया, फिर 12 क्वोशिएंट आया इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 क्वोशिएंट आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 क्वोशिएंट आया, फिर 5 से डिवाइड किया, 4 क्वोशिएंट आया, लास्ट में 20 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट आया 1। ओके, सो दैट फैक्टर्स इसी टाइप से आपको लिखना है ना। फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 एंड 20। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 20। एंड एफ के बाद क्या है? जी क्या है? 18 को कैसे लिखते हैं आप? 18 के फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 से डिवाइड किया तो 9 क्वोशिएंट आया, है ना। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। फिर आप क्या करेंगे? 6 से करेंगे तो आपको वापस से वही होगा। फिर लास्ट में 18 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फैक्टर्स, देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 1, 2, है ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 18। जी के बाद कौन सा है? एच क्या है? 23। 23 के फैक्टर्स क्या है? ओनली 1 मल्टीप्लाई बाय 23 और 23 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 23 इज इक्वल टू 1 एंड 23, है ना। क्योंकि आप 1 से ही एक ही नंबर रहेगा जिससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 23, फिर आप 23 से करेंगे तो आपका क्वोशिएंट आएगा 1, है ना। ओनली 2 फैक्टर्स ही हैं इस नंबर के, है ना। एच के बाद कौन सा है? आई क्या है? 36 के फैक्टर्स क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1। सो दैट फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल टू क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, है ना, 18 एंड 36। ओके, दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 36। तो ये फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको एक 2 एग्जाम्पल में बताया, एक इधर बताया और इधर बताया, है ना। और उसको लिखते इस टाइप से, है ना। अब आपको क्या करने हैं? मल्टीपल फाइंड करने हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अच्छा, मल्टीपल्स किसको बोलते हैं? जैसे लाइक ये नंबर है तो ये क्या है? ये क्या है? मल्टीपल है
इन दोनों नंबर्स का, और ये नंबर्स क्या है मल्टीपल में लिखे हैं, है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये जैसे 1 और 23 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, क्या है, तो फैक्टर्स के मल्टीप्लाई को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल बोलते हैं। तो आपसे बोला 5 के मल्टीपल बताइए, किसके, 5 के मल्टीपल। तो आपको ये बताना है कि सारे नंबर्स में 5 तो कॉमन रहना चाहिए, है ना। तो ए जैसे 5 का मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या लिखना है, कितने मल्टीपल, 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं, है ना। तो कितने, 1 2 3 4 एंड 5 मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो किसके करने हैं, किस नंबर के करने हैं, 5 के करने हैं। तो आपने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फर्स्ट मल्टीपल आ गया। तो मल्टीपल किसको बोलते हैं, दोनों फैक्टर्स के मल्टीपल को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो 5 बन जा 5, फर्स्ट हो गया, है ना। सेकंड क्या होता है, अब सेकंड में क्या करेंगे, 5 का करना है, तो 5 सेकंड के मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों इस नंबर के क्या है, तो 5 2 जा 10। तो इन दोनों, इसका 5 का सेकंड मल्टीपल क्या है, 10। सिमिलरली थर्ड क्या है, 15। फोर्थ क्या है, 20 एंड फिफ्थ क्या है, 25, है ना। तो इस टाइप से आपको मल्टीपल फाइंड करने होते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी जो नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं, है ना। अब सेकंड क्या है, 8। तो आपका 8 का फर्स्ट, फिर 8 का सेकंड, 8 का थर्ड, 8 का फोर्थ मल्टीपल एंड 8 का 5 मल्टीपल, है ना। तो आ गया 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, है ना। अब लास्ट में क्या है, 9। तो आपको इसी टाइप से 9 लिखना है ना। 9 फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 9, सेकेंड मल्टीपल इज इक्वल टू 18 एंड थर्ड मल्टीपल इज इक्वल टू 27 एंड फोर्थ मल्टीपल इज इक्वल टू 36 एंड 5 मल्टीपल इज इक्वल टू 45, है ना। दिस इज द मल्टीपल ऑफ दिस नंबर, ओके। फिर लास्ट में क्या है, मैच द कॉलम। तो 35 किस नंबर का मल्टीपल है, बी का, है ना। बिकॉज 7 की जब आप टेबल को रीड करेंगे तो उसमें क्या आता है, 7 5 जा 35, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 7 इज 35 बिकॉज 7 5 जा क्या होता है, 35। तो इसका फर्स्ट का क्या है, बी, फर्स्ट का बी। फिर क्या है 15 का मल्टीपल कहाँ है, 35, है ना। बिकॉज 15, है ना, 15 2 जा 30, ओके। तो क्या हो गया, डी, है ना। डी फैक्टर्स ऑफ 30 का फैक्टर्स क्या है, देखिए ये क्या है, मल्टीपल है, और इसके फैक्टर क्या है, 15 है और एक 2 है। पर आपसे 15 पूछा गया है तो सेकंड का क्या है, डी। फिर क्या है, थर्ड का क्या है, 16 का मल्टीपल क्या है, 8, है ना। 16 मल्टीपल ऑफ 8, है ना। 8 का मल्टीपल क्या है, 16, है ना। देखिए 8 2 जा 16, तो 8 का मल्टीपल क्या है, 16। तो थर्ड का क्या है, ए, क्या है, ए। एंड फोर्थ का क्या है, 20 किसका मल्टीपल है, 20 किसका मल्टीपल है, ये दोनों दो ऑप्शन है आपके पास, है ना, दो है ना। तो फोर्थ का एफ, 20 इटसेल्फ है ना। तो फोर्थ का एफ, है ना, ये वाला। लास्ट क्या है, फिफ्थ क्या है, 25 का मल्टीपल क्या है, ई, है ना। 25 फैक्टर ऑफ 50 का फैक्टर क्या है, 25।
तो फिफ्थ का क्या है ए, तो ये आपका मैच द कॉलम हुआ, है ना। फिर लास्ट क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, मीन्स 9 से आप स्टार्ट करते हैं मल्टीपल को और 100 से बिफोर जितने भी मल्टीपल हैं वो आपको लिखना है। तो 9 की टेबल आप कर सकते हैं, 9 1 जा 9, 2 जा 9, 3 जा एंड 9 4 जा। ये वाला कर रहे हैं ना, फोर्थ वाला ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला, है ना। तो 9 5 जा 9, 6 जा 9, 7 जा 9, 8 जा एंड 9 जा 9, 10 जा, है ना। 100 से पहले तक के नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, मल्टीपल फाइंड करने हैं 9 के, है ना। तो 9 10 जा एंड 9 11 जा, है ना। अब क्योंकि 100 से पहले क्या आता है, 100 से पहले क्या आता है 99, 99 का जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 9 और 11, है ना। तो ये क्या आ गया, ये वाला 99 मल्टीपल आ गया जो 100 से पहले का है। फिर इसके बाद क्या है 90, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है 81, 72, 63, 36, 54, 45, 36, 27, 18 एंड 9, है ना। तो ये देखिए सारे नंबर्स आ गए हैं, 9 से स्टार्ट होते हैं अप टू 99 और 100 से पहले तक के। यही क्वेश्चन है कि 9 से अप टू 100 के बीच में सारे फैक्टर्स आपको मल्टीपल आपको लिखना है ना। तो ये सारे मल्टीपल इस टाइप से लिख दिए, है ना। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 को किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.3 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को करेंगे, इसको रीड करेंगे, है ना। फिर देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.2, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। थैंक यू क्लास।